Hello everyone, praise the Lord, Sakujeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the passion of Jesus. We shall be talking from passion to resurrection. यानी passion का मतलब होता है sufferings of Jesus. यानी जीसस की सफरिंग से लेकर उनके resurrection तक की कहानी आज हम इसके बारे में बात करेंगे. पैशन मतलब होता है सफरिंग यानी यीशु मसीह का दुख भोग. जब उन्होंने मृत्यु से पहले जो दुख भोगा था हम उसके बारे में बात करेंगे. वहां से लेकर यीशु के पुनरुत्थान तक की कहानी, which means from passion to resurrection. This we shall talk about today. We all know Jesus died for us on the cross. हम सब जानते हैं यीशु की कहानी कि वो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए. He was killed by the Roman soldiers. He had gone through so much. यानी यीशु मसीह की मृत्यु से पहले उन्हें बहुत सारा दुख भोगना पड़ा. He had to suffer a lot before entering into glory, which means यीशु मसीह को अपनी ग्लोरी में एंटर होने से पहले, महिमा में एंटर होने से पहले बहुत कुछ सहना पड़ा था. और ये सब दिन था गुड फ्राइडे जब ये सब हुआ. नाउ वी शैल बी टॉकिंग फ्रॉम गुड फ्राइडे टू ईस्टर. यानी हम बात करेंगे गुड फ्राइडे से ईस्टर तक के बीच में क्या हुआ. वी हैव अ ग्रेट गॉड हु डाइड फॉर अस. यानी हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करी. Jesus was killed, he was tortured, he was beaten up, he was smitten, spat upon, slapped, whipped, and was nailed to the cross. इन यीशु मसीह को मारा गया, उनपे बहुत सारे उनपे कोड़े भी मारे गए, उनको थप्पड़ भी मारे गए, उनको उनके ऊपर थूका गया और उनको सूली पर चढ़ाया गया. यानी उनके हाथों और पैरों पर कीलें ठोकी गई. यानी उनको बहुत सारा उनको दुख सहना पड़ा, बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ा यीशु मसीह को. अपनी मृत्यु से पहले उन्हें बहुत जबरदस्त मारा पीटा गया था, उन पे कोड़े बरसाए गए, उन्हें थप्पड़ भी मारे गए और उन्हें बहुत बुरा कुछ कहा भी गया, उनके कपड़े भी फाड़े गए और उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा और अंत में उनको क्रूस पे चढ़ाया गया और उनको मृत्यु को भी सहना पड़ा. जीसस सफर्ड अ लॉट एंड वी कॉल इट गुड फ्राइडे. यानी यीशु मसीह ने इतना सारा दुख भोगा, लेकिन उसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं. इसे हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? Now many people they wonder, यानी बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि इस दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, उसे हम सैड फ्राइडे क्यों नहीं कहते. यानी उस दिन हम दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन उसका नाम गुड फ्राइडे क्यों रखा गया? Why? Because Jesus died for a good cause. यानी यीशु मसीह एक अच्छे कार्य के लिए मारे गए थे. He died for a good cause. He died to save us from our sins. यानी यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमें हमारे पापों से बचाने के लिए. उन्होंने जब अपनी जान दी, एक अच्छा कार्य करा था. उन्होंने सारी दुनिया को बचा लिया अपनी मृत्यु के कारण. This is written in Ephesians 1:7. So we call it Good Friday. यानी यीशु मसीह एक अच्छे कार्य के लिए मरे थे, इसलिए हम इसको गुड फ्राइडे कहते हैं. इसको हम सैड फ्राइडे नहीं कहते. जबकि उस दिन हम दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन उसका नाम गुड फ्राइडे पड़ गया क्योंकि जीसस एक अच्छे कार्य के लिए मरे थे. He died for a good cause. इन बाइबल बताती है रोमन्स 3:23 में, we all deserve hell because we all are sinners and we have fall short of glory of God. अगर आप रोमियो की पुस्तक देखें चैप्टर 3 वर्स 23 बताती है कि मनुष्य ने पाप किया और ईश्वर से दूर हो गया, ईश्वर की महिमा से दूर हो गया. यानी हम सब पापी हैं, हर एक इंसान पापी है. ऐसा कोई मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जो परफेक्ट हो. हम रोजाना पाप करते हैं, कभी ना कभी हम पाप करते ही हैं, और हर एक इंसान पापी ठहराया गया और परमेश्वर से दूर हो गया. इसमें हमारे पापों के कारण स्वर्ग का रास्ता बंद हो गया था. वो रास्ता किसने खोला? यीशु मसीह ने खोला, अपना लहू बहा के. Jesus took our sins upon himself and gave us a right to live in heaven. यानी यीशु मसीह ने सारे हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए. यानी यीशु मसीह की जब मृत्यु हो रही थी, उन्होंने परम पिता परमेश्वर से कहा कि इनके सारे गुनाह, यानी समस्त मानव जाति के, पूरी दुनिया के गुनाह मैं अपने सर लेता हूं और इनको माफ कर दो. और हम सबको यीशु मसीह ने हक दिया स्वर्ग में जाने का. उस द्वार जो हमने अपने पाप के कारण स्वर्ग का बंद कर दिया था, उस द्वार को यीशु ने खोला अपना लहू बहा के और हमारे गुनाह अपने सर लिए और हमें हमारे गुनाहों से पाक साफ कर दिया ताकि हम सब स्वर्ग में जाने के हकदार बने. क्योंकि हम पापी हैं, हम नरक में जाने के हकदार हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण हमें स्वर्ग मिलता है. हम स्वर्ग में जाने के हकदार बनते हैं यीशु के लहू बहाए जाने के कारण. ऐसा 1 पीटर 2:24 में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने सर लिए और हमें बेगुनाह साबित कर दिया. यानी ईश्वर की निगाह में हमें ऊंचा ठहरा दिया. He made us heir to heaven. यानी यीशु मसीह ने हमें उत्तराधिकारी बना दिया अपना और स्वर्ग का. The story of Jesus does not end with his death. यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती. On the third day Jesus rose from the dead. यानी तीसरे दिन यीशु मसीह दोबारा से जीवित हो गए, क्योंकि वो ईश्वर के संतान है.
क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर की संतान है और ईश्वर को कोई मार नहीं सकता। यही साबित करने के लिए कि वो प्रभु जो हैं, जो प्रभु यीशु जो हैं परमेश्वर के बेटे हैं, उनके इकलौते बेटे हैं, साबित करने के लिए वो दोबारा से जीवित हुए। सो वी कॉल इट ईस्टर। और क्योंकि यीशु मसीह के प्राण उनके शरीर में वापस आ गए थे, उनकी जो पवित्र आत्मा उनके शरीर में वापस आ गई, वो जीवित हो गए, और इसलिए इस दिन को हम ईस्टर कहते हैं। वी कॉल इट ईस्टर। His Holy Spirit came back to his body. He became alive forever. यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित है। उनकी पवित्र आत्मा वापस उनके अंदर आ गई और वो दोबारा से जीवित हो गए, और वो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। यीशु मसीह मरने नहीं वाले, वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे क्योंकि वो ईश्वर के बेटे हैं। Jesus is alive forever. Today also he listens to our prayers. यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो जीवित हैं, वो लोगों को दिखाई भी देते हैं, वो नजर भी आते हैं, और वो रोजाना हमारी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। Jesus will never die again. He is alive forever. ऐसा रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 8 to 11 भी कहती है कि यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं, वो कभी मरेंगे नहीं दोबारा से। He is a living God. He is alive forever. Oftentimes we face bad situation. We feel low. हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है, कोई दुर्घटना होती है, कोई मुसीबत हम पे आती है, कोई कष्ट आता है, बीमारी आती है, तो हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, हमें बुरा लगता है। And we feel this is the end. और हमें लगता है बस अब सब कुछ खत्म हो गया। But God is not over with things, which means for God things are not over. Which means हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें आ गई, बीमारी आ गई, कष्ट आ गए, संकट आ गए, तकलीफें आ गई, हमें लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी खत्म नहीं होता। For God things are not over. He wants to save us forever. He wants to bring us out of all troubles. यीशु मसीह हमें हमारी मुसीबतों से, हमारी बीमारियों से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसने लहू इसलिए बहाया ताकि हमें हमारी हर बीमारी से, हर मुसीबत से आजादी मिले। After every death there is a resurrection. God has a different way of working, and he works to reveal his glory. He wants to show his glory to his people through our sufferings. यानी जब हम पे कोई सफरिंग आती है, कोई मुसीबत आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, हमें सजा दे रहे हैं, बल्कि इसके द्वारा यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हमेशा याद रहे, जब भी आप पे कोई मुसीबत आती है तो याद रखें यीशु को भी मुसीबतों से गुजरना पड़ा था। यीशु मसीह पे भी बहुत मुसीबतें आई थी, बहुत कष्ट आए थे, उन्हें बहुत सताया गया था, और उसके बाद उनका पुनरुत्थान होता है, वो दोबारा से जीवित होते हैं, वो ग्लोरीफाइड गॉड बन गए, वो महिमान्वित हो गए। तो हम पे भी कोई मुसीबत आती है, इसका मतलब ये होता है ईश्वर अपनी महिमा दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम पे कोई संकट आता है, बीमारी आती है, ये ना सोचे कि ये सब हर चीज का एंड है, बस हम पे कष्ट हमेशा रहने वाले, बीमारी हमेशा रहने वाली है। हमेशा याद रखें कि इसमें ईश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। अगर हम पे कोई संकट आता है, ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं दैट ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज वर्किंग थ्रू अस इन आवर ट्रबल्स, इन आवर सफरिंग्स, इन आवर डिसीज। हमेशा याद रखें, कोई मुसीबत आती है, बीमारी आती है, इसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है, वो चमत्कार करने वाले हैं। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ लाजरस। यहाँ मुझे लाजरस की कहानी याद आती है। जीसस न्यू लाजरस वाज सिक, स्टिल ही स्टेड at that place for 4 days. यानी यीशु मसीह को मालूम था लाजरस बीमार है। उनके पास मैसेज आता है कि आपका दोस्त बीमार है, आप आइए उसे चंगा कीजिए। लेकिन यीशु मसीह 4 दिन तक नहीं जाते, वो जहां रहते हैं वहीं ठहर जाते हैं। And he went to that place Bethany after Lazarus died. यानी 4 दिन के बाद यीशु मसीह उस जगह पे जाते हैं जहां लाजरस की मृत्यु हो जाती है। And Jesus met his sister Martha. और यीशु मसीह उसकी बहन से मिलते हैं, मार्था से, और उससे कहते हैं इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यानी यीशु मसीह से कहते हैं अगर तू विश्वास करती है तो तू ईश्वर की महिमा देखेगी। विच मीन्स वहां पे जितने लोग मौजूद थे उन्हें लगता है सब खत्म हो गया, उन्हें लगता है अब तो लाजरस मर गया। तो कहते हैं हम तो यीशु को कब से बुला रहे थे जब लाजरस बीमार था कि आओ उस पर प्रार्थना करो, उसे चंगा कर दो, लेकिन आप आए नहीं। यीशु वो सोचते हैं यीशु क्यों नहीं आया, और लोगों को लगता है अब तो लाजरस मर गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यीशु मार्था से कहते हैं, मार्था से कि अगर तू विश्वास करती है तो ईश्वर की महिमा देखेगी। दिस इज रिटन इन जॉन चैप्टर 11 वर्स 40। जीसस कॉल्ड आउट विद अ लाउड वॉइस लाजरस। यानी यीशु मसीह चिल्लाते हैं लाजरस बाहर आ। यानी वो कहते हैं कब्र के बाहर खड़े होके लाजरस कम आउट। एंड आउट केम लाजरस अलाइव। और लाजरस जो कि 4 दिन का मरा हुआ था, वो यीशु की आवाज सुन के बाहर आ जाता है, और लोग हैरान हो जाते हैं कि यह आदमी तो 4 दिन पहले मरा था, ये कैसे जीवित हो गया, और यीशु की आवाज सुन के फटाक से बाहर आ गया। So people were surprised how this man came out, the one who was dead for the last 4 days. This is recorded in John chapter 11 verse 43 and 44. People said Jesus could have healed this man. यानी लोग कहाँ बात कर रहे थे कि यीशु मसीह टाइम पर आते तो इसको हीलिंग दे देते, लाजरस को, ये मरने से बच जाता, इस बीमार को ठीक कर देते। But Jesus has
he had a different plan in his mind. इन यीशु मसीह के माइंड में कुछ और प्लान चल रहा था। परम पिता परमेश्वर के माइंड में कुछ और प्लान चल रहा था। वो इससे भी बड़ा मेरेकल दिखाना चाह रहे थे लोगों को। यानी गॉड दिखाना चाह रहे थे कि यीशु जो है यीशु प्रभु, वो केवल बीमारियों से चंगा नहीं करता, वो मुर्दों में भी जान डाल सकता है। You know, God had a bigger plan. He wanted to show a bigger miracle to the people. अगर जीसस लाजरस को ठीक कर देते, दुआ करके उसको चंगा कर देते, तो छोटा मेरेकल कहलाता, लेकिन यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से जिलाया, उसको मुर्दों में से जीवित कर दिया। दिस वाज अ फार ग्रेटर मेरेकल एंड जीसस रिवील्ड हिज ग्लोरी थ्रू हिज मेरेकल, व्हिच मींस जीसस रेजरेक्टेड लाजरस एंड दिस वाज अ फार ग्रेटर मेरेकल। ये बहुत बड़ा मेरेकल था, लाजरस को जीवित करना मुर्दों में से। ये लाजरस को चंगा करना, ये उससे भी कई बड़ा मेरेकल था कि लाजरस को मुर्दों में से जीवित करना, और इसके द्वारा यीशु मसीह अपनी महिमा दिखा रहे थे। और इसलिए वो मार्था से कहते हैं, अगर तू यकीन करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड दैट आफ्टर एवरी सैडनेस देयर इज अ जॉय, देयर इज अ होप। अगर हम पे कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आता है, हमेशा याद रखें कि अच्छे दिन भी आएंगे। यू विल सी गुड डेज अहेड एंड वी प्लान फॉर स्मॉल थिंग्स, बट गॉड प्लान्स आर डिफरेंट फॉर आवर प्लान्स फ्रॉम आवर प्लान्स, विच मीन्स हम लोग छोटी छोटी चीजों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ईश्वर के प्लान्स हमसे कई बड़े होते हैं। हम गॉड से छोटी सी चीज मांगते हैं, लेकिन गॉड हमें बड़ा मेरेकल देना चाहते हैं। विच मीन्स वी आस्क फॉर स्मॉल थिंग्स बट गॉड वांट्स टू गिव अस बिग थिंग्स। जैसे लाजरस की बहनें चाह रही थी कि उसकी चंगाई हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से जीवित करा। वो छोटी चीज मांग रही थी, लेकिन गॉड ने उनको इतना बड़ा मेरेकल दिया। विच मीन्स वी आस्क गॉड स्मॉल थिंग्स बट गॉड हैज अ ग्रेटर एंड अ बिगर प्लान फॉर अस। Jesus said, like he rose from the dead, we too shall rise on the last day. यानी ईस्टर की कहानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे खत्म नहीं होती। जीसस ने प्रॉमिस किया है कि जो कोई यीशु में यकीन करता है, वो भी आखिरी दिन दोबारा से जीवित होगा। यदि हम सब विश्वास करते हैं कि एक दिन आएगा जब क़यामत आएगी, जब दुनिया का एंड होगा, ये तो हर धर्म मानता है कि एक दिन क़यामत आएगी। लेकिन यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं कि जो यीशु के नाम पे विश्वास करता है, जो यीशु के लहू में विश्वास करता है, जो यीशु के बलिदान में विश्वास करता है, जो ये मानता है कि यीशु मसीह मामूली मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, उसने अपना लहू बहाया, उसने मृत्यु को भी गले लगाया, उसने अपने जीवन कुर्बान किया, वो उसने मृत्यु को सहा और वो दोबारा से जीवित हुआ। जो इन सब बातों पर यकीन करता है, वो आखिरी दिन दोबारा से जलाया जाएगा। विच मीन्स ऑन द लास्ट डे वी ऑल शैल राइज विद क्राइस्ट। विच मीन्स जैसे यीशु मसीह जीवित हुए थे, दुनिया के आखिरी दिन हम सब दोबारा से जीवित होने वाले और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने वाले, और फिर दोबारा से किसी को मृत्यु नहीं आएगी। We all shall rise on the last day and we will live with Jesus in heaven forever. This is written in Romans chapter 8 verse 11. which means हम हमेशा के लिए जीवित होने वाले हैं और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं और फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी। We should not feel sad. What will happen after my death? Where will I go? यानी कई बार हमारे दिल में सवाल उठता है, अरे मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरा क्या होगा मरने के बाद, मैं कहाँ जाने वाला हूँ मरने के बाद। लेकिन यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस हम लोगों से किया है कि जैसे यीशु जीवित हुआ, हम भी दोबारा से जीवित होंगे और यीशु के साथ हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, जिसे कहते हैं अनंत जीवन, जिसे कहते हैं इटर्नल लाइफ। Jesus said, you must have hope and future, which means हमें अपना फ्यूचर के लिए हमेशा होप रखनी चाहिए। Jesus has promised eternal life to believers. He has prepared mansions for us in heaven. यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में कमरे बनाए। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी नहीं कहता। Which means यीशु मसीह ने हम सब के लिए स्वर्ग में एक स्थान बनाया, एक कमरा बनाया। Imagine we are so blessed people. यानी हम लोग कितने blessed हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में कमरे बनाए। हमारे लिए ऑलरेडी जगह तैयार है स्वर्ग में। ऐसे John chapter 14 verse 2 में जीसस कहते हैं, After every night there is a day. यानी जब भी अंधेरी रात आती है, उसके बाद हमेशा सवेरा होता है। Weeping shall be in the night, but joy comes in the morning. Psalm 30 की 5वीं आयत कहती है कि शोक हमेशा रात में होता है, लेकिन सुबह हमेशा जॉयफुल होती है। Which means we mourn in the night, but we are always joyful in the morning. यानी जो वीपिंग होती है, हमारे कष्ट होते हैं, वो छोटे समय के लिए होते हैं, लेकिन हमारी खुशी हमेशा बरकरार रहती है। अगर हम पे कोई कष्ट भी आता है तो वो थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं। After every night there is a day. Weeping may be in the night, but joy comes in the morning. We must have hope and faith in God. यानी हमारा विश्वास ईश्वर में हमेशा बरकरार रहना चाहिए। बाइबल बताती है, ओ डेथ वेयर इज thy sting, ओ grave where is thy victory। यानी बाइबल बताती है 1 Corinthians chapter 15 verse 55 से 57 में कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, ग्रेव यानी कब्र तेरा डंक कहाँ रहा, वेयर इज योर विक्ट्री, यानी कि मृत्यु तेरी तो हार हो गई क्योंकि यीशु मसीह मृतों में से जी उठा। ओ डेथ वेयर इज thy sting, यानी मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा,
ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, यानी कब्र तेरी तो विनाश हो गया, तेरी तो हार हो गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए मृत्यु की हार हो गई। यीशु मसीह ने दोबारा जीवित होकर मृत्यु को हरा दिया। जीसस डिफीटेड डेथ, grave, sin, devil and hell by his resurrection। यानी यीशु मसीह का जब रेजरेक्शन हुआ, जब दोबारा से जीवित हुए, उन्होंने मृत्यु को हराया सबसे पहले, फिर उन्होंने कब्र को हराया, उन्होंने सिन को हराया, पाप को हराया, उन्होंने शैतान को हराया और हमेशा के लिए उन्होंने नरक की शक्तियों को हराया। This is written in Colossians chapter 2 verse 15 and also written in Colossians chapter 1 verse 13। यानी कुलसियों की किताब chapter 2 verse 15 आयत में और chapter 1 verse 13 आयत भी यही कहती है कि यीशु मसीह ने जब पुनरुत्थान हुआ, दोबारा से जीवित हुए, उन्होंने शैतान का नाश किया, उन्होंने नरक का नाश किया, उन्होंने मृत्यु का नाश किया, उन्होंने पाप का अंत किया और उन्होंने कब्र का अंत किया। उन्होंने हर बुराई को, हर बुरी चीज को हरा दिया अपने पुनरुत्थान के द्वारा। The grave could not hold him, death could not hold him, यानी कि जब कब्र है वो यीशु को नहीं रोक सकी, मृत्यु यीशु को नहीं रोक सकी। The sin could not hold him, यानी पाप यीशु को नहीं रोक सका। The devil could not hold him, यानी शैतान भी यीशु को नहीं रोक सका। The sin could not contain him, यानी जो पाप है वो भी यीशु को नहीं रोक सका। और यीशु मसीह इन सब चीजों को हरा के दोबारा से जीवित हो गए। He became alive forever. He defeated all of them by his resurrection, यानी अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने इन सब बुराइयों को पराजित कर दिया, हमेशा के लिए हरा दिया। शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया, नरक को हमेशा के लिए हरा दिया, पाप को हमेशा के लिए हरा दिया, बुराई को हमेशा के लिए हरा दिया। Jesus is glorified in heaven forever because he obeyed his father God and died on the cross। यानी यीशु मसीह को स्वर्ग में महिमा मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता का कहना माना और अपना बलिदान क्रूस पे दिया। ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा है। फिलिपियों की किताब अगर आप चैप्टर 2 वर्स 8 देखें, वहां साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने पिता का कहना माना और वो क्रूस पर कुर्बान हो गए, और इसलिए परम पिता परमेश्वर ने उनका नाम ऊंचा उठाया और स्वर्ग में उन्हें ऊंचा स्थान दिया, और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठते हैं। Jesus is seated at the right hand of Father God in heaven because he obeyed his Father God and died on the cross। यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने सबसे ऊंचा स्थान दिया और उन्हें अपने दाहिने ओर उठाया। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने प्राण दिए अपने पिता का कहना मान के। We too must believe and we will see glory of God। यानी हमारे पास जब कष्ट आते हैं हमें परमेश्वर पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने मृत्यु को भी हरा दिया, जिसे कोई नहीं रोक पाया, वो दोबारा से जीवित हुआ, उसने शैतान को, नरक को हराया। इसलिए ऐसा प्रभु पे हमेशा यकीन करना चाहिए और कष्टों से, मुसीबतों से, बीमारियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा परमेश्वर जीवित होके, विजयी होके निकलते हैं। यानी जब वहां पर कष्ट आते हैं हमेशा याद रखना उससे परमेश्वर की विक्ट्री होती है। We will see glory of God in our troubles। यानी हमेशा हम परमेश्वर की महिमा देखते हैं जब हम पे कोई संकट, कोई मुसीबत आती है। This is all done for the glory of God। If there is any situation in your life which needs healing, whether it is sickness or it is hurdle or it is a loss or an obstacle or a trouble or a depression, remember our God is greater than all these sickness, all these troubles। which means अगर आपको कोई sickness आती है, बीमारी आती है, मुसीबत आता है, कोई संकट आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई डिप्रेशन आता है, हमेशा याद रखना हमारा परमेश्वर इन सब चीजों से बहुत ऊंचा है और इन सब चीजों को परमेश्वर हराने की सामर्थ्य रखता है। Jesus is always with us, after all he is known as Emmanuel। यानी Jesus हमेशा हमारे साथ है और इसलिए उनको हम Emmanuel कहते हैं। Emmanuel means God is with us forever। God has got the power to put life into every dead situation। यानी अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जहां पे आपको सब कुछ लगता है खत्म हो गया, अंत हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा जीवन दोबारा से नहीं बनने वाला, अब मेरा सर्वनाश होने वाला है, अगर आपको ऐसी स्थिति में अगर आप हैं, अगर आप हर जगह से हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो हमेशा याद रखना यीशु मसीह वो खुदा है जो खुद रिजरेक्ट हुए, जिसने मृत्यु को हरा दिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Our God is a God who defeated death and nothing is impossible with him and he can bring you out of every bad situation। वो हर बुरी परिस्थिति से आपको बाहर निकाल सकते हैं। Jesus said unless a seed dies and falls to the ground it cannot bear fruit। यानी यीशु मसीह कहते हैं कि एक बीज जो होता है उसको भी जमीन में गाड़ा जाता है, उसको मरना पड़ता है, तब उसमें से प्लांट निकलता है। यानी बीज जो होता है जब उसको जमीन में गाड़ा जाता है वो फटता है, तब उसमें से प्लांट निकलता है। यानी बीज को भी मरना पड़ता है और then it bears fruit। A seed has to die and it has to fall to the ground and then it bears fruit। यानी जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसको भी मरना पड़ता है, फिर उसमें से प्लांट्स निकलते हैं, उसमें से फ्रूट निकलता है। And similar thing happened with Jesus। He also died to bear fruit and he was glorified in heaven। यानी यीशु मसीह को भी मृत्यु को सहना पड़ा और उसके बाद वो दोबारा जीवित हुए, महिमान्वित हुए।
Christ also died and now he's glorified in heaven. This is written in John chapter 8 verse 34. He is a resurrected Lord. यानी हमारा जो यीशु मसीह है वो पुनरुत्थान पा चुका है, वो जीवित प्रभु है, हमेशा के लिए वो जीवित रहने वाला है. Jesus said, in this world you will have trouble, but rejoice, I have overcome the world. यीशु मसीह कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बट मैंने संसार को जीत लिया है. यानी यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम पे कोई मुसीबत ही ना आए. यानी अगर हम बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत धार्मिक हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पे कभी कोई मुसीबत ही ना आए, कभी कोई बीमारी ना आए. ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पर भी कष्ट आए थे. वो परमेश्वर का बेटा है, फिर भी उस पर कष्ट आए तो फिर हम क्या चीज है. यानी यीशु मसीह कहते हैं अगर आप धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं, तब भी आप पे कष्ट आएंगे. You cannot escape troubles. We will go through troubles and sickness. But Jesus said, I have overcome the world. Which means यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हें संकट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, कष्ट आएंगे, बीमारी आएगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है. यानी जीसस ने इन सब मुसीबतों पे, बीमारियों पे फतेह पाई है. Jesus said, I have plans to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and future. Jeremiah chapter 29 verse 11 में जीसस कहते हैं, गॉड कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं और तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं. Which means God has better and bigger plans for us. यीशु मसीह के पास हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं. हमें केवल उस पर यकीन करना है, विश्वास करना है. Easter is a message of hope, love and glorification of God. यानी ईस्टर जो है वो एक मैसेज है प्रेम का, विश्वास का, उम्मीद का, होप का, रिजरेक्शन का और गॉड की ग्लोरिफिकेशन का. यानी जब हम ईस्टर को याद करते हैं, वो मैसेज है, वो नई उम्मीद लाता है, नया होप लाता है, वो प्रेम का मैसेज है, वो परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है, परमेश्वर की महिमा दिखाता है. ये ऐसा मैसेज है. God will deliver you out of all troubles and God will bring glory to his name. Which means God आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे ताकि उनको महिमा मिले. He will never let you down. परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे. ऐसा 1 Corinthians chapter 10 verse 13 से 18 में लिखा है, जो जो इंसान प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु उसका सर कभी नीचा नहीं होने देगा. God will never let you down. यानी आप पे चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, बीमारी आ जाए, लेकिन परमेश्वर आपका सर किसी के आगे झुकने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद महिमान्वित प्रभु है, क्योंकि वो जीवित प्रभु है, वो जिंदा परमेश्वर है. हमारा खुदा जिंदा खुदा है और उसमें क्षमता है हर मुसीबत को, हर बीमारी को, हर शैतान को हराने की. वो आपका सर कभी नीचा नहीं होने देंगे, वो आपको भी झुकने नहीं देंगे. The Bible clearly says the Lord will never let you down. वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे. We should always give glory to God's name. यानी हमेशा परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी हमेशा स्तुति करें, उसकी वंदना करें, उसको हमेशा वर्शिप करें, उसको महिमान्वित करें. Do all things for the glory of God. बाइबल कहती है जो भी आप काम करें उससे ईश्वर की महिमा के लिए करें. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 बताती है that we should always live for the glory of God and do everything for the glory of God. जो भी कार्य करें उससे ईश्वर को महिमा मिले. यानी आप जो काम करते हैं आपको ईश्वर के लिए करें, उससे ईश्वर का नाम रोशन करने के लिए करें, ताकि सारा महिमा आदर किसे मिले? ईश्वर को मिले, यीशु प्रभु को मिले. God raised Jesus from the dead and brought glory to his name. यानी परमेश्वर ने जब यीशु को जीवित करा तो उसके नाम को महिमा मिली. ऐसे जॉन चैप्टर 13 वर्स 31-32 में लिखा है. We are also changed from glory to glory when we believe in the name of Jesus. यानी प्रभु कहते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम महिमा दर महिमा बढ़ते जाते हैं. Which means हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारा नेचर इंप्रूव होता है, हमारा डिवाइन नेचर बन जाता है, हम प्रभु का जैसे बन जाते हैं. हमें बहुत सारी गुड क्वालिटीज आती हैं जब हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं. हमें प्रेम भर जाता है, हम माफी देने वाले बन जाते हैं, हमें संयम आ जाता है. Which means we are full of love, we are able to forgive each other, we are full of patience and tolerance. यानी हम एक दूसरे को सहने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाते हैं. और इसलिए बाइबल बताती है हम महिमा से महिमा दर बढ़ते जाते हैं. Which means we are changed from glory to glory when we believe in the name of God. This is written in 2 Corinthians chapter 3 verse 18 that we are changed from glory to glory when we believe in the name of Jesus. After the death of Jesus, disciples thought everything is over. ये जब यीशु मसीह की मृत्यु होती है तो चेलों को लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया. वो कहते हैं अब तो यीशु मसीह उद्धार करता था, हम सोचते थे हमें बचाने आए हैं, हमारे पापों से हमें बचाएंगे, हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते थे. जब यीशु की मृत्यु होती है तो चेले डर जाते हैं, कहते हैं अब तो सब कुछ खत्म हो गया. ऐसा मार्क चैप्टर 16 वर्स 1 में लिखा है. मेरी मैगदलीन and other women went with spices to apply on the body of Jesus. जब यीशु मसीह की मृत्यु होती है, उन्हें कब्र में रखा जाता है, तो मरियम मगदलीन अपने और सहेलियों के साथ जाती है यीशु मसीह के ऊपर स्पाइसेस लगाने, यानी मसाले लगाने. तो उन्हें लगता है कि वो वहां पे यीशु मसीह को मृत स्थिति में पाएंगे. She went there to apply spices on the body of Jesus. They thought they will see the dead body of Jesus
बट जीसस वाज मिसिंग। यानी मरियम मगदलीन और बाकी औरतें सोचती हैं हम यीशु मसीह के मृतक शरीर देखेंगे, उनकी डेड बॉडी देखेंगे, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो गुफा खाली होती है, कब्र खाली होती है, वो देखते हैं कि यीशु मसीह मिसिंग है वहां पे। एंजल सेड, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर द लिविंग अमंग द डेड। यानी जो एंजल होता है, वहां के एंजल बैठा होता है, वो कहता है कि आप जीवित प्रभु को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हैं। एंजल कहता है कि कब्र में तो मुर्दे रहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु जीवित हो चुका है, आप उसे मुर्दों में क्यों तलाश रहे हैं। तो एंजल मरियम मगदलीन से और बाकी औरतों से कहता है, दिस इज रिटन इन लूक 24 चैप्टर 5। द women had no idea they will see resurrected Lord। यानी वो जो लेडीज थी उनको पता ही नहीं था कि वो जीवित प्रभु को देखने वाले हैं। They were expecting to see dead Jesus. They thought they will see dead Jesus, but they saw resurrected Jesus. They saw risen Lord, which means वो सोच रही थी वो यीशु मसीह को मृतक स्थिति में देखेंगी, वो यीशु मसीह की डेड बॉडी देखने वाली है, क्योंकि वो स्पाइसेस लेके जाते हैं यीशु मसीह को लगाने के लिए। वो सोचते हैं हम जीसस की डेड बॉडी देखने वाले, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर में दर्शन करे जीवित प्रभु के, जीवित यीशु मसीह के। Oftentimes we believe our situation will not change, but God is working behind the scenes to change all। which means कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, तकलीफें आती हैं, और हम मरियम मगदलीन की तरह सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, हम आगे चल के और बुरा बुरा देखने वाले हैं। लेकिन प्रभु के मन में कुछ और चल रहा होता है, वो हमारे कष्टों द्वारा अपनी महिमा दिखाने वाले होते हैं, और वो हमें एक मेरिकल दिखाने वाले होते हैं। Because Mary Magdalene was thinking she will see dead body of Jesus, but after few moments she saw resurrected Jesus। which means मरियम मगदलीन सोच रही थी वो यीशु मसीह की डेड बॉडी देखेगी, लेकिन कुछ देर के बाद वो जीवित प्रभु के दर्शन करती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम पे कष्ट आते हैं, हम सोचते हैं हम पे और मुसीबतें आएंगी, हम कुछ गलत होने वाला है और बुरा देखेंगे, लेकिन परमेश्वर छोड़ जाते हैं हमारे लिए एक मेरिकल, और हमारे कष्टों द्वारा, बीमारियों द्वारा वो दिखाते हैं अपनी महिमा। मेरी मैगलीन सॉ जीसस एंड थॉट ही इज अ गार्डनर। यानी कुछ टाइम के बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद मेरी मैगलीन यीशु मसीह को देखती है, और वो सोचती है कि उसने एक माली को देखा है, वो यीशु को पहचान नहीं पाती। ऐसे जॉन चैप्टर 20 वर्स 15 में लिखा है, लेटर मेनी डिसाइपल्स टू सॉ रिजरेक्टेड लॉर्ड। और उसके कुछ समय के बाद और भी डिसाइपल्स जीसस को दर्शन करते हैं उनके रिजन फॉर्म में, विच मीन्स जीसस अब मुर्दों में से जीवित हो चुके थे, और मरियम मगदलीन को सबसे पहले नजर आते हैं, फिर पीटर को, फिर बाकी डिसाइपल्स को, और धीरे धीरे सारे चेलों ने जीसस के दर्शन करे थे उनके रिजरेक्टेड फॉर्म में, विच मीन्स यीशु मसीह को पुनर्जीवित उन्होंने देखा, दोबारा से जीवित देखा मृत्यु के बाद। और सारे के सारे चेलों ने यीशु मसीह के दर्शन किए थे जो मुर्दों में से जी उठे थे, उन्होंने साक्षात प्रभु यीशु को आमने सामने देखा। Jesus went up into heaven with the message of hope that he will come back in the same way। That is called the second coming of Jesus। यानी जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, उसके बाद 40 दिन वो लोगों को दिखाई देते हैं, वो लोगों के बीच बैठते हैं, वो खाते पीते भी हैं, वो लोगों के साथ खाना भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, फिश भी खाते हैं, ऐसा बाइबल में रिकॉर्डेड है। और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, और साथ में यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं कि जिस तरह वो स्वर्ग में उठा लिए गए, उसी तरह से वो दोबारा आने वाले हैं। Jesus is coming again। We must remember this। That's called the second coming of Jesus, which means कि यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है कि जिस तरह से वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे, उसी तरह से वो वापस आएंगे इस दुनिया में हमारा इंसाफ करने। That is called the second coming of Christ। उसे हम कहते हैं सेकंड कमिंग, यानी यीशु मसीह को दोबारा हम लोग आते हुए देखेंगे स्वर्ग में, और हम सबको स्वर्ग में ले जाएंगे अपने साथ, और तब हम सब दोबारा जीवित होंगे, उनके साथ रहेंगे। And he will take each one of us with him in heaven, those who are believers। ऐसा एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11 में लिखा है कि जितने लोग प्रभु में यकीन करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, उसके लहू में विश्वास करते हैं, उसके बलिदान में विश्वास करते हैं, हम सबको जब उनकी सेकंड कमिंग होगी अपने साथ ले जाएंगे स्वर्ग में, और हम सब हमेशा जीवित रहने वाले हैं यीशु के साथ स्वर्ग में, और फिर मृत्यु कभी नहीं आएगी। कितना महान प्रॉमिस है। यानी ईस्टर का मैसेज कितना बड़ा मैसेज है। वो केवल यीशु मसीह के पुनरुत्थान का नहीं, वो हमारे भी पुनरुत्थान का मैसेज है, हमारे साल्वेशन का मैसेज है, हमारे को कैसे यीशु ने मुक्ति दिलाई इसका मैसेज है। As Christ rose from the dead, so we too shall rise on the last day, and we will live with Christ in heaven। He will wipe away every tear from our eyes। यानी बाइबल बताती है रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 में कि यीशु मसीह हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछने वाले हैं, जो हम स्वर्ग में उनके साथ रहेंगे, सारे के सारे लोगों के दुख दूर करने वाले हैं। And there will be no misery, no suffering, no disease, no death, but only joy, happiness with the Lord in heaven। यानी जब हम यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, फिर हमें कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, हम पे कोई भी कष्ट नहीं आने वाला, कोई ट्रबल, कोई मुसीबत नहीं आने वाली, कोई बीमारी नहीं आने वाली, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं आने वाली, जब हम प्रभु के साथ
स्वर्ग में रहेंगे, ऐसा रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 में लिखा है। ईस्टर ब्रिंग्स अ मैसेज ऑफ होप, faith, love and joy. God will restore all things. ईस्टर इज अ मैसेज ऑफ रेस्टोरेशन, विच मीन्स ईस्टर जो है वो रेस्टोरेशन का मैसेज है। यानी प्रभु जो है वो हर चीज को रिस्टोर करते हैं, यानी हर बिगड़ी हुई चीज को प्रभु दोबारा से बनाते हैं। इसका मैसेज है ईस्टर। गॉड इज अ गॉड ऑफ लिविंग एंड नॉट डेड, यानी हमारा प्रभु जो है वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दों का खुदा नहीं है, वो जीवित लोगों का खुदा है। ही इज अ लिविंग गॉड। हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है, वो जिंदा खुदा है, ऐसा मार्क चैप्टर 12 वर्स 27 में लिखा है। एंड वी मस्ट टेक हिज हेल्प इन द टाइम्स ऑफ नीड। हमेशा याद रखें, आपका प्रभु जीवित प्रभु है, वो हमेशा के लिए जीवित है और हमारे आसपास रहता है। गॉड इज एवरीवेयर। सो वेन एवर यू आर इन ट्रबल, यू आर इन सिकनेस, ऑलवेज टेक हिज हेल्प। जब कोई ट्रबल आए, कोई बीमारी आए, कोई संकट आए, मुसीबत आए, प्रभु से हेल्प मांगे, क्योंकि वो आपके आसपास है, आपके चारों तरफ है, आपके दिल में है, आपकी मदद करने वाला है। गॉड कैन चेंज एनी होपलेस सिचुएशन इनटू अ टेस्टिमोनी। यानी हमारी सिचुएशन, हमारी हालत कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, परमेश्वर में ये ताकत है, वो सामर्थ है, वो उसको टेस्टिमनी में बदल देते हैं, उसको गवाही में बदल देते हैं, अपने आप को महिमान्वित करते हैं, अपनी ग्लोरी दिखाते हैं। इट मीन्स गॉड कैन रिसरेक्ट एनी डेड सिचुएशन। आपकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक मृतक सिचुएशन में जान डाल देते हैं। गॉड कैन पुट लाइफ इन एनी डेड सिचुएशन, कि हमारी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें जान डालने वाले प्रभु हैं। ही कैन टर्न द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। और जो हर एक के लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता है, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल होता है। यानी जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो ईश्वर के लिए संभव है। ऐसा बाइबल भी बताती है, लूक चैप्टर 1 वर्स 37 में, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मृत्यु में से जी उठा, जो मृतक लोगों में से जी उठा। और प्रभु में ताकत है कि वो कोई भी मेरेकल कर सकते हैं, कोई भी मौजज़ा, कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। ईस्टर इज अ मैसेज ऑफ लव, यानी ईस्टर का जो मैसेज है वो प्रेम का मैसेज है। इट वॉज फादर्स लव दैट ब्रॉट जीसस ऑन दिस अर्थ। यानी परमेश्वर का प्रेम था हम सबके लिए, जो यीशु मसीह को दुनिया में लेके आया। यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौता बेटा दे दिया। यानी परमेश्वर का एक ही बेटा था, यीशु, उसने वो भी दे दिया, हम पे कुर्बान कर दिया। ईस्टर इज अ मैसेज ऑफ लव। यानी अगर हम जिस्ट देखें, अगर हम समरी देखें गुड फ्राइडे से ईस्टर तक की, तो वो मैसेज है प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का। परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया, पूरी दुनिया से, जिसमें सब लोग आते हैं, हर रिलीजन का इंसान आता है, हर एक इंसान आता है। परमेश्वर ने सारी दुनिया से प्रेम किया, अपना बेटा भेज दिया। गॉड सेंट हिज सन दिस वर्ल्ड टू डिस्प्ले हिज लव फॉर अस। यानी ईस्टर जो है वो प्रेम का मैसेज है। It was Father's love that brought Jesus on this earth. It was God's love for the people that He gave up His Son on the cross. यानी परमेश्वर ने प्रेम किया इतना दुनिया से कि अपना बेटा क्रूस पे कुर्बान कर दिया। ईस्टर जो है वो प्रेम का मैसेज है। It was Son's love for the world that brought Him back to life. और ये प्रभु यीशु ने भी हमसे इतना प्रेम किया, हमारे प्रेम के कारण वो दोबारा से जीवित हुए, ये साबित करने के लिए कि वो परमेश्वर के बेटे हैं। यानी परमेश्वर का प्रेम और यीशु का प्रेम इतना ज्यादा है दुनिया से, कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजा। और यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने पिता का कहना माना, अपने आप को कुर्बान कर दिया और मृत्यु को हरा के वो दोबारा से जीवित हुआ। यीशु मसीह ने शैतान को हराया, मृत्यु को हराया, दोबारा से जीवित हुआ। ये यीशु का प्रेम है हम लोगों के लिए, ये परमेश्वर का प्रेम है हम लोगों के लिए। द बाइबल इज अ स्टोरी ऑफ लव। बाइबल का मीनिंग ही लव है। बाइबल जो है पूरी की पूरी कहानी, जेनेसिस से रेवलेशन तक, इट इज अ स्टोरी ऑफ लव। ये प्रेम की कहानी है, परमेश्वर का प्रेम और उसके पुत्र यीशु का प्रेम हम लोगों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए। हम जैसे पापियों से परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु ने प्रेम किया। द समरी ऑफ बाइबल इज लव एंड द बाइबल सेज लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। यानी गॉड का मतलब ही लव है। यानी बाइबल अगर आप देखें तो साफ कहती है गॉड इज लव, गॉड इज लव, लव इज गॉड। यानी ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर का मतलब प्रेम है, बाइबल बताती है। एंड लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। और जीसस ने सबसे बड़ा मैसेज दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं अनकंडीशनल लव। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, अपने दोस्तों से सब प्रेम करते हैं, लेकिन जो अपने दुश्मन से प्रेम करता है वो ही सच्चा सेवक है यीशु प्रभु का। क्योंकि परमेश्वर ने जब क्रूस पे जान दी, उसने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। उसने कहा हे पिता, क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यानी क्रूस पे मरते मरते उन्होंने अपने जो जीसस को जो मार रहे थे उनको भी माफ कर दिया। और इसलिए जीसस कहते हैं लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। यानी प्रभु यीशु कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। सो बाइबल इज ऑल अबाउट लव। बाइबल इज द स्टोरी ऑफ लव।
Father's love and Jesus' love for the people of this world. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you have shared with us from passion to resurrection. Thank you for sending your son in this world. Thank you for sacrificing your son in this world. Father God, we are so grateful to you that you love the world so much you gave your only son for this world. You crucified your son on the cross so that we could be saved from our sins, so that we could be saved from the fires of hell, so that we could be saved from the clutches of devil. For the story of Bible is a story of love. Jesus loved us so much that he agreed to die on the cross. He agreed to obey his Father's will. Father God, we thank you so much that your Son shed his blood for us and saved us forever and prepared a way for us in heaven. For the Bible says that we all are sinners and we deserve hell, but you opened the doors of heaven by your death. And the way you resurrected on Easter, Father God, thank you so much for this beautiful promise that we shall also rise on the last day, and you're going to take us in heaven with you forever. For you said that you have prepared a mansions for us. Father God, we thank you so much for you have prepared a place for us in heaven. We thank you so much for the gift of eternal life. Father God, we pray for our viewers. We place them at your feet, that you're going to bless every viewer with your divine love. Father God, for the story of Bible is the story of love. Fill our hearts with your divine love. Help us to love each other unconditionally, for you said, love each other as I have loved you. Help us to display your love towards each other. Help us to be full of compassion, to be full of forgiveness, for you have promised that you will forgive us our sins if we forgive each other. Father God, we pray for all those who are sick, and you're going to heal everyone. We are assured, because by your stripes we are healed. We pray for all those who are seeking healing. We pray that you're going to provide them physical, mental, spiritual healing. We pray for all those who are seeking jobs, that you're going to bless them with good jobs. We pray for all those who are waiting for their results, that you're going to bless them with good results. We pray for all the students, that you're going to help them to get good marks. Father God, we pray for the elderly. We pray for our grandparents, for all the old, the aged, the helpless, the women, the widows, the orphans, the needy, the helpless, that you're going to bless them with the message of hope, joy, and love this Easter. Father God, bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Let the Holy Spirit abide in our hearts. Let the Holy Spirit be our guide, our comforter, our help forever. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that our Lord Jesus is a risen Lord, and he is with us forever because his name is Emmanuel. Emmanuel means God is with us. May Jesus bless you this Easter and always. Happy Easter to all of you. Stay blessed. Bye bye.